नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। देखिए, जो भी छात्र या छात्रा अभी डीसीसी का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट आ चुका है और काउंसलिंग करेंगे। वो काउंसलिंग जब करेंगे और काउंसलिंग के बाद जब उनका काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जब उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है, तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपको उस समय ऑप्शंस पूछेगा, अपग्रेडेशन येस या नो। समझिए बातों को, क्या ऑप्शन पूछेगा? अपग्रेडेशन येस या नो। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके मतलब को समझिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको येस किस परिस्थिति में करना है। उसमें मतलब जैसे पॉपअप आएगा, यानी कि ब्लिंक करेगा, अपग्रेडेशन येस कीजिए या नो कीजिए, तभी आपका अलॉटमेंट डाउनलोड होगा, अदरवाइज अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं होगा। तो आप समझिए अपग्रेडेशन है क्या और इसका क्या मतलब है। देखिए, सपोज कीजिए एक हम रफली लेते हैं, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का यूआर रैंक, किसी स्टूडेंट का यूआर रैंक 1200 है। मान लीजिए, एक हम मानते हैं ऐसा, यूआर रैंक 1200 है और कैटेगरी का रैंक, अगर मान लीजिए कैटेगरी का रैंक जो है ये मान लीजिए 900 है। सपोज करते हैं ऐसा, ये बच्चा मान लीजिए BC 2 के कैटेगरी में आता है और इस तरीके से इसका रैंक है। ये स्टूडेंट जब काउंसलिंग करता है और इसको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, मान लीजिए सपोज कीजिए, और ये बच्चा जब काउंसलिंग करता है तो जाहिर सा बात है काउंसलिंग के दौरान बच्चे जो बिहार में काउंसलिंग करते हैं वो सबसे पहले चाहते हैं कि पटना का जो कॉलेज है वो मिले। तो अगर कोई लड़का है तो पटना में उसके लिए 2 कॉलेज है, एक है पटना 7, पटना सबसे पहले तो 13 और देन आफ्टर पटना 7। तो ये उसने 1 नंबर पे दिया, ये 2 नंबर पे दिया। तीसरे नंबर पे मान लीजिए कि वो बच्चा उसके घर के पास है जीपी मुजफ्फरपुर और ये जीपी मुजफ्फरपुर देता है। चौथे नंबर पे मान लीजिए जीपी दरभंगा देता है। 5वें नंबर पे मान लीजिए कि जीपी मोतिहारी देता है। सपोज कीजिए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्रम, मतलब एक हम बता रहे हैं आपको। ये बंदा इस तरीके से काउंसलिंग करता है और इतने रैंक के आधार पे मान लीजिए कि उनको ये कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक, अब आप कह रहे हैं सर, आप तो बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट तभी डाउनलोड होगा जब हम अपग्रेडेशन यस या नो करेंगे। हम ये बता रहे हैं सबसे पहले कि अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, इसको समझिए। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 5 ऑप्शन आपने दिए और 5 में से 5वें नंबर का जो ऑप्शन है यानी जीपी मोतिहारी, आपके रैंक के आधार पे ये आपको अलॉट हो गया मान लीजिए, और आप ये चाहते हैं, आप अगर ये इससे ऊपर 4 दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस 4 को ज़्यादा पसंद करते थे, इसको तो 5वें नंबर पे आप पसंद कर रहे थे। समझिए, मतलब आपका इच्छा है कि ये 4 हमको मिल जाता तो बढ़िया रहता, नहीं मिलेगा तो ये 5वां में मिल जाएगा तो ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप देख रहे हैं कि ये नज़दीक का कॉलेज है, इसके ऊपर वाला दूर है, ये घर के पास ही है, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए जो डीसीसी बोर्ड है जो काउंसलिंग करवाती है वो आपको ऑप्शन देती है, आपसे पूछती है क्या तुम इसी कॉलेज में नाम लिखवाना चाहते हो। तो अगर आपको इसी कॉलेज में नाम लिखवाना चाहते हैं, आप इसी ब्रांच, जो ब्रांच मिला उसी ब्रांच में, तो आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इससे आप संतुष्ट हैं। तो अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आपको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में आप क्या चीज़ का बटन दबाएंगे, तो आप जो बटन दबाएंगे, इसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप बटन दबाएंगे नो का, यानी कि अपग्रेडेशन नो। अगर आपके अलॉटमेंट तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, अदरवाइज डाउनलोड नहीं होगा। मतलब उसका जो प्रिंट होता है वो आपको शो होगा कि आपको मिला है ये, और पूछेगा अपग्रेडेशन। जैसे आप डाउनलोड करने जाइएगा तो आपको बोलेगा अपग्रेडेशन येस या नो। अगर आप यहाँ पे येस करते, तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको ये पसंद नहीं है, आप यस करते, तो अपग्रेडेशन यस का मतलब ये अपग्रेडेशन, अप मतलब ऊपर, ऊपर हम जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे कर देते यस,
तो आप अपग्रेडेशन जैसे ही यस करते तो फिर आपको दूसरे राउंड में, समझिए दूसरे राउंड में इनमें से कोई कॉलेज मिल सकता है या फिर ये भी रह सकता है। ऐसा बच्चा सोचता है क्या सर हमको जो मिला वही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो मिला है वो तो रहेगा ही, लेकिन इससे ऊपर आपने जो चॉइस दिया है वो चॉइस भी मिल सकता है। ठीक है, आपका रैंक अगर अच्छा है ऊपर देखे तो उस हिसाब से वो भी कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो जो कॉलेज मिला है वो तो मिलेगा ही। अब एक सवाल और आप समझ गए, अपग्रेडेशन यहां पे देखिए, अपग्रेडेशन यस का मतलब ये है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब और अब जो आपने ऊपर की तरफ जो भरा है काउंसलिंग में उनमें से कोई कॉलेज चाह रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो, मतलब हमको वो कॉलेज पसंद नहीं है, हमको इससे अच्छा मिलेगा तो उसमें जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आप यस का बटन दबाएंगे। यस का बटन दबाने का मतलब आपका जो कॉलेज अभी लॉट हुआ है उसमें एडमिशन नहीं होगा। ठीक, क्लियर बात। नो का मतलब कि आपको जो कॉलेज अभी दिख रहा है उसी में एडमिशन करवा लेना है। बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है और उस समय एकदम शक पकड़ता है, और इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई कॉलेज के पास कोई पावर नहीं है, आप जाके वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कॉलेज के पास इसमें कोई चेंज करने का कोई सुविधा ही नहीं है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सारा ऑप्शंस आप पे है, बहुत सावधानी से आप समझ ले बातों को। जल्दीबाजी में डाउनलोड करने के चक्कर में बच्चे इस तरीके का गलती करते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि हमको जीपी मोतिहारी मिल गया और हम एडमिशन नहीं करवाना चाहते, हम ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा। तो अब आप ये सोचिएगा कि हमको तो दूसरे राउंड में मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे राउंड में मिलेगा, फिर भी आपको अगर अपग्रेडेशन यस किए तो आपको क्या करना है, तो रिपोर्टिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो दिन देगा उस डेट में वहां पे जीपी मोतिहारी जाना पड़ेगा। आपको कहां जाना पड़ेगा, जीपी, मान लीजिए मोतिहारी है तो जीपी मोतिहारी आपको जाना है। जाने के बाद आपका पूरा नामांकन का जैसे प्रक्रिया होता है वैसे सेम प्रक्रिया होगा, और जो नाम लिखवा रहा है और जो नहीं लिखवा रहा है, मतलब आप अपग्रेडेशन वाले हैं तो अपग्रेडेशन वाले में और नाम लिखवाने वाले में बस दो चीज़ का फर्क है कि आपका सारा ओरिजिनल देख करके लौटा देगा, उसका जो ओरिजिनल जमा होने वाला है वो जमा कर लेगा। आपका पैसा मतलब रसीद नाम लिखवाने का नहीं कटेगा, जो नाम लिखवाएगा उसका रसीद कटेगा। तो मतलब सारा प्रक्रिया आपका होगा वैसे ही आप जांच पर्ची भरेंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे, सारी चीज़ों को करवाएंगे। लेकिन आप में और उनमें फ़र्क बस इतना होगा कि उनका रसीद कटेगा यानी कि पैसा लगेगा और डॉक्यूमेंट लगेगा। इसको क्या है कि ये सारा डॉक्यूमेंट देख करके आपको वहाँ से एक स्लिप देगा। कौन, जीपी मोतिहारी वाला आपको फाइनल एक स्लिप देगा और पार्ट ए भी देगा, दो चीज देगा। जब आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ करवा लेंगे तो दो चीज देगा। दो चीज में क्या देगा, तो एक एडमिशन का जो एक स्लिप देता है, ठीक है ना, वो स्लिप आपको दे देगा, एक स्लिप देगा, और स्लिप के साथ देगा आपको क्या चीज, तो पार्ट ए बी देगा। अब ये स्लिप और पार्ट ए बी, ये स्लिप और पार्ट ए बी ये लेकर के अब अगले सेकेंड राउंड में जहां भी आपका नाम लिखाएगा उस जगह पे आपको ये लेकर के जाना होगा। ठीक, आप क्या लेकर जाएंगे, जितना डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ लेकर के जाएंगे, साथ में स्लिप और पार्ट ए बी लेकर के जाएंगे। और अगर वहीं दे दिया तो कोई बात ही नहीं है, तो भी लेकर के जाएंगे। मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना पड़ेगा, पार्ट ए बी और स्लिप। ये दोनों चीज आपको अगला जहां भी इंस्टीट्यूशन होगा उसमें जब डेट देगा उस डेट को जा करके वो सारा चीज दिखाएंगे और आपका नाम लिखा जाएगा। तो अपग्रेडेशन की कहानी मैं पुनः दोहरा रहा हूं, एक बार दो बार आप देख लें इसको और समझ लें। अपग्रेडेशन यस का मतलब ये है कि आपको उस संस्थान में नाम नहीं लिखवाना है और आपको उससे ऊपर का संस्थान चाहिए। ठीक, नो का मतलब है कि आपको जो अभी संस्थान मिला है उसी में नाम लिखवाना है। जैसे मान लीजिए कोई जीपी पटना 13 दे दिया, उसके बाद GWP दे दिया, उसके बाद GWP मुजफ्फरपुर दे दिया, गर्ल्स कैंडिडेट है, मुजफ्फरपुर की है, उसके पेरेंट्स का ठीक है यही मिल गया, यही रहने दो, वो अपना उस तरीके से फिर नाम लिखवा लेते हैं। तो ये सारा चीज़ भी है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो अपग्रेडेशन यस या नो का बहुत बच्चा है जो, अगर मान लीजिए एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आपको जो ब्रांच नहीं लेना वो ऑप्शन में दे ही नहीं, बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप भी परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शंस में दे दिए हैं, लॉट हो गया, तो फिर तो वही एडमिशन में लेना होगा, आपका चेंज कैसे होगा, समझ में आया बात।
अगर है भी थोड़ा बहुत 1-2% मान लीजिए कि प्रक्रिया, तो नाम वाम लिखवाने के बाद वो बहुत लेंदी प्रक्रिया है, वो साधारण नहीं प्रक्रिया है, आम आदमी से वो संभव जल्दी नहीं है प्रोविज़न तो है लेकिन पॉसिबल बहुत कम है उसका पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो ये बातों को समझे हम लोग। अपग्रेडेशन यस या नो का क्या मतलब है, क्लियर है? तो यस का मतलब है कि आपको नाम नहीं लिखवाना है, आपको इससे ऊपर का कॉलेज चाहिए। नो का मतलब है कि वही नाम लिखवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों परिस्थिति में होगा, पार्ट ए भी देगा अपग्रेडेशन वाले केस में, और आपको वही पार्ट ए बी और एडमिशन का जो स्लिप देगा वो लेकर के अगले इंस्टीट्यूशन में जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।